हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं अभी वृषभ लग्न के कुंडली के विषय में। और जैसा कि आप जानते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली में हमने कल के अपने एपिसोड में गुरु की महादशा के विषय में चर्चा किया था। हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं विथ रिमेडी, उपाय और हल और समस्याओं के समाधान सहित वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम शनि के महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतरदशाओं के शुभाशुभ फल एवं अशुभ फलों के उपाय के विषय में चर्चा करें। उससे पहले निवेदन करूं कि प्लीज लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज एंड क्लिक बेल आइकन। इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि हम आपको यहाँ मुफ्त में आपकी कुंडली के ऊपर भी हम बतलाते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो को प्ले करके उसके कमेंट बॉक्स में आप अपने जन्म का विवरण, बर्थ डिटेल्स एंड अपना प्रश्न और नाम लिख करके छोड़ दें। आपको ये 2 दिन बाद भले ही जवाब मिले, लेकिन आपका जवाब अवश्य ही मिल जाएगा। अगर आप अपनी कुंडली पर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं हमारे साथ, तो अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम वृषभ लग्न की कुंडली में शनि के महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतरदशाओं के शुभाशुभ फल के विषय में चर्चा आरंभ करें। मित्रों, शनि की महादशा जो होती है, इसमें नवमेश और दशमेश होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि काफी कारक ग्रहों की श्रेणी में आता है, बहुत ही शुभ फलदायी ग्रह माना जाता है। ठीक है, ऐसे में इस शनि की महादशा में इसी शनि की अंतरदशा आए तो बिल्कुल ही स्थितियां गड़बड़ हो जाती है और धन हानि होने लगता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा की, तो ये बुध की अंतरदशा भी त्रिकोणेश की दशा में त्रिकोणेश की अंतरदशा जो है वो कष्टदायक ही हो जाती है, शुभ फलदायी नहीं होती। ठीक है, अगर हम शनि की महादशा में केतु की अंतरदशा की बात करें तो शुभ फल देने वाला होता है और शुक्र श्रेष्ठ फल देता है। ठीक है, अपनी अंतरदशा में अगर वृषभ लग्न की कुंडली में शनि की महादशा में सूर्य की अंतरदशा की बात करें तो ये भी धन हानि करवाने वाला और हर चीज में हानि करवाने वाला समय लेकर के आता है। मित्रों, चंद्रमा की बात करें तो ये व्यय और चिंता को बढ़ाने वाला होता है। मंगल की अंतरदशा जरूर काफी श्रेष्ठ और अनुकूल फल देने वाली समय लेकर के आती है। राहु भी अनुकूल फल देता है और गुरु खर्चा बढ़ाने वाला और पूर्ण कष्टदायक समय लेकर के आता है। मित्रों, अगर शनि को हम ओवरऑल देखें अगर, तो शनि की जो महादशा है, इस लग्न कुंडली में काफी कारक ग्रहों की श्रेणी में शनि आता है। और क्योंकि नवमेश और दशमेश अगर हो जाए तो लग्न और त्रिकोण का केंद्र और त्रिकोण का योग इसमें निर्मित हो जाता है। तो ये शनि काफी शुभ और अनुकूल फल देने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर ये शनि आपको शुभ और अनुकूल फल दे, केवल उसी से कोई भी ग्रह अपनी महादशा में केवल वही ग्रह शुभ या अनुकूल फल दे, केवल इतना ही नहीं चलता। अंतरदशा वाले ग्रह जो हैं वो भी प्रभावी होते हैं, प्रत्यंतर दशा वाले ग्रह जो होते हैं वो भी अपना कुछ प्रभाव रखते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस शनि की महादशा को सुधारना चाहते हैं तो उसका प्लेसमेंट और उसके ग्रहों के साथ संबंध देख करके उसके हम स्टोन को ट्रायल कर सकते हैं और उसके बाद हम उसके शुभ अशुभ परिणामों को अनुभव करने के बाद में हम नीलम को धारण कर सकते हैं, जिससे पूरी अंतरदशाएं जो है वो सुधर सकती है। ठीक है, बाकी सारे ग्रहों को अन्य स्थानों पे हमने उनके विषय में जो बतलाया उपाय, उसको आप कर करके अपने जीवन में सुफल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले एपिसोड में बुध की महादशा के विषय में चर्चा करेंगे कि अगर वृषभ लग्न की आपकी कुंडली है और बुध की महादशा आपके ऊपर चल रही हो तो अंतरदशा में आने वाले ग्रह क्या किस तरह के शुभ या अशुभ फल आपको जातक को देंगे। ठीक है, तो आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा निवेदन करते हुए कि ये बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।